नमस्कार, सुप्रभात। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सब व्यूअर्स का स्वागत है। आप लोगों का ढेर सारा प्यार जो हमें मिल रहा है उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से आभारी हूँ। दोस्तों, मेरे एक व्यूअर्स ने नक्षत्रों के बारे में जानना चाहा है। आज इसी विषय पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। हमारे सौरमंडल में सूर्य की भांति अनेक नक्षत्र भी स्वयं प्रकाशित होने वाले तारों के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रमा आदि जो ग्रह हैं ये सब सूर्य की रोशनी से प्रकाशित होते हैं, लेकिन हमारे जो नक्षत्र हैं या तारे हैं वो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जिस तरह से ग्रहों की दूरी को पृथ्वी से किलोमीटर के हिसाब से नापा जाता है, उसी तरह नक्षत्रों की दूरी को प्रकाश वर्ष के रूप में नापा जाता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से अनंत तारा नक्षत्रों में से 27 नक्षत्रों को मान्यता दी गई है। कहीं कहीं 28वें नक्षत्र के रूप में अभिजीत की गणना भी की जाती है। 28 नक्षत्र इस प्रकार से हैं। पहला नक्षत्र है अश्विनी, इनके देवता अश्विनी कुमार हैं। दूसरे नक्षत्र के रूप में भरणी को जाना जाता है, इनके देवता यमराज हैं। तीसरा नक्षत्र है कृतिका, इनके देवता अग्नि को माना गया है। चौथा नक्षत्र है रोहिणी, इनके देवता ब्रह्मा जी को माना गया है। पांचवा नक्षत्र है मृगशिरा, इनके देवता चंद्रमा को माना गया है। छठा नक्षत्र है आरुद्रा, इनके देवता रुद्र अथवा शिव जी को माना गया है। सातवां नक्षत्र है पुनर्वसु, इनके देवता आदित्य हैं। आठवें नक्षत्र हैं पुष्य, इनके देवता बृहस्पति हैं। नौवें नक्षत्र के रूप में अश्लेषा को जाना जाता है, इनके देवता नाग हैं। 10वें नक्षत्र के रूप में मघा को जाना गया है, इनके देवता पितर हैं। 11वां नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी, इनके देवता भग हैं। 12वां नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, इनके देवता अर्यमा हैं। 13वां नक्षत्र है हस्त, इनके देवता सूर्य हैं। 14वां नक्षत्र है चित्रा, इनके देवता विश्वकर्मा जी को माना गया है। 15वें नक्षत्र के रूप में स्वाति को जाना गया है, इनके देवता वायु हैं। 16वां नक्षत्र है विशाखा, इनके देवता इंद्र और अग्नि को माना गया है। 17वां नक्षत्र है अनुराधा, इनके देवता मित्र अथवा सूर्य जी को माना गया है। 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा, इनके देवता इंद्र को माना गया है। 19वां नक्षत्र है मूल, इनके देवता नैऋति अथवा राक्षस को माना गया है। 20वां नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा, इनके देवता वरुण देवता को माना गया है। 21वां नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, इनके देवता विश्वदेव को माना गया है। 22वां नक्षत्र है श्रवण, इनके देवता भगवान विष्णु को माना गया है। 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा, इनके देवता वसु महाराज को माना गया है। 24वां नक्षत्र है शतभिषा, इनके देवता वरुण देवता को माना गया है। 25वां नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, इनके देवता अजयकपात को माना गया है। 26वां नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, इनके देवता अहिर बुधन्यु को माना गया है। 27वां नक्षत्र है रेवती, इनके देवता सूर्य को माना गया है। 28वें नक्षत्र के रूप में अभिजीत को जाना जाता है, इनके देवता ब्रह्मा जी हैं। इस तरह से 27 और 28वां नक्षत्र अभिजीत के रूप में हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें मान्यता दी गई है। दोस्तों, इन्हीं नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिन्हें गंडमूल की संज्ञा दी गई है। पहला गंडमूल नक्षत्र है अश्विनी, जिसके प्रथम चरण में यदि बालक का जन्म होता है तो वह पिता के लिए हानिकारक माना जाता है। दूसरे चरण में यदि बालक का जन्म हो तो वह खर्चीला माना जाता है, अपव्यय करने वाला माना जाता है। और तीसरे चरण में जन्म हो तो वह आकस्मिक यात्रा जिंदगी में करता रहता है। और चौथा चरण उस बालक के स्वयं के लिए हानिकारक होता है। और गंडमूल नक्षत्रों में जो दूसरा नक्षत्र है वह है आश्लेषा।
आश्लेषा के प्रथम चरण में यदि बालक का जन्म हो तो वह दोषकारक नहीं माना जाता है। द्वितीय चरण में जन्म हो तो पिता के लिए धन की हानि करता है, और तीसरे चरण में यदि जन्म हो तो माता अथवा नाना के लिए हानिकारक माना जाता है, और चौथे चरण में यदि अश्लेषा में बालक का जन्म हो तो पिता के लिए अरिष्टकर माना जाता है। इसी क्रम में मघा नक्षत्र को तीसरा गंडमूल नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। इसमें बालक का यदि पहले चरण में जन्म होता है तो माता के लिए, पिता के लिए हानिकारक माना जाता है, और द्वितीय चरण में जन्म हो तो पिता के लिए हानिकारक माना जाता है। तीसरे और चतुर्थ चरण में यदि बालक का जन्म हो तो शुभकारी माना जाता है। इसी क्रम में चौथा है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के प्रथम चरण में जन्म होने पर बड़े भाई के लिए हानिकारक है, द्वितीय चरण में जन्म होने पर छोटे भाई के लिए हानिकारक है, तथा ज्येष्ठा के ही तृतीय चरण में जन्म होने पर माता पिता के लिए अरिष्टकर माना जाता है, और चौथे चरण में यदि बालक का जन्म हो तो वह स्वयं के लिए हानिकारक माना जाता है। पांचवा है मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि बालक का जन्म हो तो पिता अथवा ससुर के लिए हानिकारक माना जाता है, दूसरे चरण में जन्म हो तो माता के लिए हानिकारक माना जाता है, तीसरे चरण में यदि बालक का जन्म हो तो धन की हानि करता है, और चतुर्थ चरण में बालक का जन्म हो तो शुभकारी माना जाता है। छठा नक्षत्र है रेवती। रेवती के प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में यदि बालक का जन्म हो तो शुभकारी माना जाता है, और चतुर्थ चरण में यदि बालक का जन्म हो तो माता पिता के लिए अरिष्टकर माना जाता है। गंडमूल नक्षत्रों की शांति करनी पड़ती है। जो चरण अशुभकारी हैं उन चरणों में शांति की जाती है, और बालक के जन्म के 27वें दिन बाद वह नक्षत्र आता है तो 27वें दिन उस नक्षत्र की शांति की जाती है, और तभी बालक का नामकरण संस्कार किया जाता है। लेकिन बालक का शुद्धिकरण संस्कार आप पहले भी कर सकते हैं। इसी क्रम में पंचक नक्षत्रों की गणना भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में की गई है। 5 नक्षत्र जो हैं पंचक कहलाते हैं, जिनमें धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, इन 5 नक्षत्रों को पंचकों की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, पंचक अशुभकारी नहीं माने जाते हैं, लेकिन किसी किसी कार्य के लिए ही वो अशुभकारी माने जाते हैं। जैसे दक्षिण दिशा की यात्रा पंचकों में नहीं करनी चाहिए, झोपड़ी, मकान, दुकान की छत पंचकों में नहीं बनानी चाहिए, चारपाई, पलंग को पंचकों में नहीं बुनना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो पंचकों में उसे नहीं जलाना चाहिए। यदि जलाना ही है तो शांति के लिए 5 पुत्तल बना करके विधिपूर्वक विधि विधान से उस व्यक्ति का फिर दाह संस्कार किया जाता है। लकड़ी, बांस की चटाई या दीवार बनाना, तांबा, पीतल, तृण, काष्ठ इकट्ठा करना या संचय करना पंचकों में अशुभ माना जाता है। कन्या का जन्म, बालक का जन्म पंचकों में अशुभ नहीं माना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है, कुछ लोग यह मानते हैं कि यदि बालक का जन्म पंचकों में हुआ है तो 5 बालक होंगे, यदि कन्या का जन्म हुआ है तो 5 कन्याएं होंगी। ऐसा नहीं है। और यदि इसे सही भी माना जाता है तो यदि हमारी पहली कन्या है तो दूसरे बालक के लिए हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, शिव अर्चन कर सकते हैं, रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजा, संतान गोपाल मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, इनके द्वारा हम जैसा भी हमें बालक या बालिका की आवश्यकता हो तो हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ज्योतिष और हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे उपाय हैं जिन्हें करने से हम शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। घर को सुरक्षित रखें, स्वच्छ बनाए रखें, शिष्टाचार का घर में पालन करें, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें, सबको सम्मान दें, घर में शांति का वातावरण बनाए रखें। आज के लिए इतना ही।
आपको यह कैसा लगा, आप मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ प्रभात।